हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सॉरी यार, मैं कल वीडियो नहीं अपलोड कर पाई थी क्योंकि मेरे घर के पास किसी की शादी था तो शोर शराटा शुरू। मुझे रिकॉर्ड करने की भी स्पेस नहीं मिला था। उन लोगों की म्यूजिक की वजह से मेरा रिकॉर्ड करना मुश्किल हो चुकी थी, तो मेरा कोशिश करने के बावजूद भी कुछ अपलोड नहीं कर पाया था। चलिए मेरा एक्सप्लेनेशन हो चुकी है। जानिए फैन फिक्शन स्वीट एंड कैंडीज का नेक्स्ट पार्ट को शुरू कर लेते हैं। तक हमने देखा है कि ये वो अपने आप को काम डाउन कर रहा था, अपने आप को रिस्टोर कर रहा था। चलिए तो फिर आगे देखते हैं। जान जो कि ईवो को बाथरूम में भागते हुए देखता है, वो शर्माते हुए चिकल कर रहा था। वो अपने आप को कितनी भी सद्दे का दे, वो एक बेबी की तरह क्यूट है, कहते हुए जान उठता है और अपने कपड़े को ठीक करने लगता है। वैसे भी ये अच्छी बात है, मैंने प्रॉमिस किया कि मैं उसको टच नहीं करूंगा, पर वो मुझे टच किया तो वो मेरे लिए ठीक है ना। जान शर्माते हुए कह रहा था। जान अपने कपड़े को ठीक किया और रूम के बाहर निकल गया था। जान की फुटस्टेप्स बाहर जाते हुए सुनकर ईवो भी बाथरूम से बाहर आ गया था। वो चले गया है, ईवो ने कहा। एंड्रोवेयर शियाजी बेना मुझे एम्बेरस करने की एक भी मौका नहीं छोड़ती। तब भी वो मुझे ये खरीद कर लाई थी, पूरे दिन चिढ़ाती रह गई थी और ये मेरे कपड़े के साथ पैक कर दिया। ईबो ने कहा। वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा। ईबो ने अपने लिप को बाइट करते हुए कहा। वो मेरे बारे में कुछ भी सोच सकता है, वो जो चाहे वो सोच सकता है। ईबो ने कहा। ईबो अपने बैग पैक किया और अपने बाइक कीज लेकर वहाँ से निकल गया। ईबो अपने बाइक के ऊपर चढ़ा था और अपने बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर वो नहीं स्टार्ट हो रहा था। अभी तुम्हें क्या हुआ था, ईबो ने अनोइंगली कहा था। डैम, अपने बाइक को मारते हुए ईबो ने कहा था। अब तुम राइड लेना चाहोगे, जान ने पूछा था। ईबो अपने सर घुमाते हुए जान की तरफ देखा। जान कार के अंदर ड्राइवर की सीट में बैठा था और ईबो को देख रहा था। नो थैंक्स, मैं खुद जा सकता हूँ, ईबो ने कहा था। ईबो, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम मेरे साथ आ सकते है ना, जान ने पूछा। और मैं नहीं चाहता, ईबो ने कहा। जान कार के बाहर उतर गया था और ईबो के बाइक के सामने खड़ा था। क्या अब तुम मुझे कार के अंदर बैठने की फोर्स करोगे, ईबो ने उस अल्फा को चैलेंज करते हुए कहा। नहीं, पर मैं ऐसा कर सकता हूँ, जान ने कहा। ईबो का कीस लेकर कार के अंदर चले गया था। तुम मेरा कीस वापस दो, ईबो ने कहा था और बाइक को स्टैंड में रखकर जान के पीछे भाग रहा था। पर तब तक जान कार के अंदर चले गया था और डोर को लॉक कर दिया था। कार को खोलो और मेरा कीस मुझे वापस दो, ईबो ने कार डोर को ओपन करने की कोशिश करते हुए कहा। अगर तुम्हें ये चाहिए तो अंदर आकर ले सकते हो, दूसरी डोर ओपन ही है, जान ने कहा। तुम्हें, ईबो दूसरी तरफ की डोर के पास भागते हुए कहा था। इस सब के बीच में ईबो के दिमाग में एक ही बात है, वो कैसे भी करके अपने कीस को वापस लेना ही है। मैं कैसा भी करके उसके हाथ से कीस छीन लूंगा और वो कुछ करने से पहले वहाँ से भागकर बाहर आ जाऊंगा। अंदर जाते हुए ईबो अपने आप में सोचा, बस मेरा कीस वापस दो, कहकर ईबो अपने घुटनों को पैसेंजर सीट में रखा था। थोड़ा थोड़ा जान की तरफ आगे बढ़ रहा था। जान जो कि सब कुछ देख रहा था, वो स्माइल करते हुए अपने हाथ को पीछे की तरफ ले रहा था। मुझे दे, कहकर ईबो थोड़ा और करीब जा रहा था। हाँ, इतनी भी जल्दी नहीं, कहकर जान ने देखता है कि ईबो की थोड़ा ही पैर कार के बाहर था। वो ईबो का कॉलर पकड़ा था और अंदर खींचा था, जिसकी वजह से ईबो का घुटने स्लिप हो चुकी थी और वो जाकर जान की गोद में गिरा था। और वो एकदम से डोर का क्लोजिंग साउंड सुनता है। द साइड डोर्स आर लॉक्ड, कार रेडी टू गो, सिस्टम का आवाज आती है। जान देखता है कि ईवो का फेस जो कि अपने गोद में था, वो एक शॉकिंग एक्सप्रेशन में है और उन दोनों का पोजीशंस भी वियर्ड है। अब तुम मुंह हो सकते हो, वरना ऐसा ही रहकर एंजॉय करना पसंद करोगे, जान ने पूछा। ईबो जल्दी उठकर दूर चले गया था। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया था, ईबो सैड फेस के साथ कहा था। वो सीट में प्रॉपरली बैठ रहा था। मैं तुम्हें कोई बेवकूफ नहीं बना रहा था, मैं बस तुम्हारा हेल्प कर रहा था, कहते हुए जान ईबो की तरफ कीस को टॉस किया था। ईबो को नहीं पता था जान का कार ऑटोमेटिक है और उसको नहीं पता था कि और वो डोर्स अपने आप बंद हो जाते हैं। वो सुना है कि सिस्टम का साउंड, वो समझ गया था वो अब फंस चुका है। देखो ईबो, मैं तुमसे कहा था मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, पर तुम मेरे बात नहीं सुना तो मैं कोई और रास्ता निकाल सकता हूँ, जान ने कहा और कार को स्टार्ट किया था। ईबो कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो बस चुपचाप विंडो के बाहर देख रहा था। जान ड्राइव कर रहा था। ईबो चुपचाप खामोशी से अपने सीट में बैठा था, पर अचानक जान को एक अजीब सा स्मेल महसूस होती है। ये ईबो की फ्रेगरेंस है, क्या वो सैड है? जान उस लड़के की तरफ देखते हुए अपने आप में सोचा था। वो बस उसके साथ चलना चाहता था, उसका कोई इंटेंशन नहीं था उस लिटिल ओमेगा को हर्ट करने का। ईबो, तुम ठीक हो ना, जान ने पूछा। देखकर तुम्हें लगता है मैं ठीक हूँ, ईबो कूलली कहा। हाँ, मैं देख सकता हूँ तुम बहुत गुस्से में हो। हाँ, आई एम सॉरी, फिर से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, जान ने कहा। तुम सच में माफ़ी चाहते हो, ईबो ने पूछा। मैं सच में, मुझे ऐसा कुछ करना नहीं चाहा था और सुबह भी, पर मैं बस तुम्हारे साथ कुछ फन करना चाहता था, जान ने कहा था। मुझे फन करना पसंद नहीं है, ईबो ने कहा था। सच में,
पर मैं तुम्हारे सिस्टर के मुंह से कुछ और ही सुना था, जैसे कि तुम्हें लोगों को परेशान करना बहुत अच्छा लगता है। जान ने चकल करते हुए कहा था। तुम उसकी बात मत सुनो, वो बस बोल देती है, नॉनसेंस। ये वो शर्माते हुए कहा था, जैसे कि वो पकड़ा गया हो। ओके, जैसा तुम कहो, जान ने कहा था। जान फील कर सकता था ईबो का मूड थोड़ा हल्का हुआ था। ईबो का स्कूल के सामने जान कार को स्टॉप किया। अब तुम डोर ओपन कर सकते हो, ईबो ने पूछा। हाँ मैं करूँगा, पर उससे पहले ये लो, जान ने कहा और अपने क्रेडिट कार्ड को ईबो को देने लगा। या, ईबो ने कहा, मेरा क्रेडिट कार्ड, तुम जो चाहो वह कर सकते हो। जान ने कहा, नो थैंक्स, मेरे पास पैसा है, मुझे तुम्हारा पैसा का कोई ज़रूरत नहीं। ईबो ने कहा, ईबो, वो तुम्हारा अंकल का पैसा है और मैं नहीं चाहता कि तुम अभी भी तुम्हारा अंकल का पैसा यूज़ करो, और तुम मेरा हस्बैंड हो ईबो, मैं तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठा सकता हूँ। जान ने कहा, ये मेरा लाइफ है और मेरा डिसीजन होगा मैं किसके पैसा को खर्च करूँ, और तुम्हें कोई हक नहीं तुम्हारा डिसीजन को मेरे ऊपर फोर्स करो, क्योंकि तुम एक अल्फा हो, तो बेहतर ये होगा तुम इस सब से दूर रहो। ये वो एनोइंगली कहा था। ईबो की टेम्पर की वजह से जान कंफ्यूज हो चुका था। वो ऐसा क्या गलत बोल दिया है कि ईबो इतना गुस्सा हो गया। ओके ठीक है, तो फिर मत लेना, जान ने कहा था और अपने क्रेडिट कार्ड को अंदर रखते हुए कार की डोर को खोला था। ईबो बाहर निकल चुका था। सुनो ईबो, जान ने कहा था। अब क्या है, ईबो पूछ मुड़ते हुए कहा था। टेक केयर, जान स्माइल करते हुए कहा था। कार की डोर अपने आप बंद हो चुकी थी। जल्दी से कार वहाँ से निकल भी चुकी थी। ईबो तो फ्रोज हो चुका था और उसी तरफ देख रहा था जिस डायरेक्शन में जान की कार गई थी। वो एक्सपेक्ट नहीं किया था जान ऐसा कुछ बोलेगा। वो क्या सोचता है, वो ये मीठी बातों से और अपने स्माइल से मुझे बदल सकता है। यू बास्टर अल्फा, ईबो ने अपने टंग दिखाते हुए कहा था। वो स्कूल के अंदर चले गया था। हे ईबो, लेरिन ने ईबो के पास आते हुए कहा था। ईबो तो उसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ चुका था। हे ईबो, क्या हुआ, तुम गुस्से में हो, ईबो का पीछे करते हुए लेरिन ने पूछा था। दूर जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, ईबो ने गुस्से में कहा था। क्या हुआ ईबो, मैंने कुछ गलत किया, लेरिन ने पूछा था। जस्ट गेट लॉस्ट, तुम मेरा दोस्त नहीं हो, ईबो ने कहा था। ईबो, लेरिन ने कहा था। बस चली जाओ, ईबो ने कहा था। ठीक है तो फिर, लेरिन ने कहा था, वहाँ से चले गया था। ईबो अपने फोन को देखता है जो कि बज रहा था। वो उसकी बहन का कॉल थी। मैं तुमसे भी बात नहीं करूँगा, ईबो ने कहा था और कॉल को कट कर दिया था। वो पूरे दिन ये सोचने में बिता दिया कि वो जान से और इस मैरिज से पीछा कैसे छुड़ाए। थोड़ी देर के बाद बेल बजा था और सब लोग कैंटीन के लिए निकल गया था। ईबो भी वही चल गया था। वो अपने फूड उठाया था और अकेले एक कॉर्नर सीट में बैठ गया था। हमेशा तो वो लेरिन के साथ बैठा करता था, पर आज वो उसके साथ थोड़ा गुस्सा था, तो वो उसके साथ बैठकर खाना नहीं चाहता। हे ईबो, तुम अकेले खा रहे हो, एक लड़की ने उसको अप्रोच होते हुए कहा। या, ईबो ने कहा था। तो मैं यहाँ बैठ सकती हूँ, वो लड़की ने पूछा था। या, ईबो ने कहा था। वो ऑलरेडी एनोइंग है और अब आर्ग्यू नहीं करना चाहता। वो लड़की ईबो के पास बैठी थी। ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव इट, मैं वांग यूबो के साथ बैठी हूँ, वो लड़की ने कहा था। ईबो, तुझे नहीं पता मैं तुम्हारी कितनी बड़ी फैन हूँ, वो लड़की ने कहा था। ईबो ने ऑकवर्डली कहा था। पता है, मैं तुम्हारा जैसा अल्फा कहीं नहीं देखा। तुम कूल हो, स्ट्रॉन्ग हो और ओमेगा के जितना ब्यूटीफुल हो। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं तुम्हें कितनी पसंद करती हूँ, लड़की ने कहा था। ईबो ने बस हम किया था। वो लड़की धीरे धीरे करके ईबो के पास शिफ्ट होने लगी। ईबो को पहली बार लड़कियों के साथ इतना अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। एकदम से लड़कियों का क्राउड ईबो को चारों ओर सरेंडर कर दिया था। ओ माय गॉड ईबो, तुम मुझे एक शेक हैंड कह सकते हो, एक लड़की ने पूछा था। हाँ, कम से कम मुझे टच कर सकते हैं ना, एक और लड़की ने कहा था। नो डाउट ईबो अपने वर्ल्ड की फेमस की कियाकारा की वजह से मोस्ट पॉपुलर था और कई अल्फास और ओमेगास उसकी फैंस था। ईबो उस फैन गर्ल्स के होने की वजह से कभी भी परेशान नहीं था, पर आज अलग था। वो एनोइंग फील कर रहा था, पर वो कुछ नहीं कहकर अपने खाना खाने लगता है। रुको, एक ऐसा स्मेल है, एक लड़की ने कहा था। या, इट्स टू बैड, एक और लड़की ने कहा था। ओ माय गॉड, आई कांट टॉलरेट इट, एक और लड़की ने कहा था। ये तुम्हारा फेगमेंट्स है, तुमने अपने फेगमेंट्स को कैसे बदला, ये पहले तो ऐसा नहीं है, वो लड़की ने कहा था। मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, एक लड़की ने कहा था और वहाँ से भाग गई थी। उसके पीछे सारी लड़कियाँ वहाँ से चली गई थी। मैं अपने फेगमेंट्स को रिलीज नहीं किया था, तो ऐसा कैसे हुआ, वो सभी लोग ऐसा क्यों भाग गई थी, ईबो ने कहा था और उठकर बाथरूम की तरफ भाग गया था।
क्या हुआ था? मैं अपने फ्रेगमेंस को रिलीज नहीं किया था तो वो लोग कैसे फील कर सकता था? वो ने कहा था और अपने पॉकेट में से एक स्मॉल बॉटल को लिया था और एकदम से पी लिया था। आशा है कि अब से सब कुछ ठीक ही होगा, वो ने कहा था और बाहर निकल कर चलने लगा। वैसे भी उसके लिए आज का दिन खराब है तो वो वापस कैंटीन नहीं जाना चाहता। उसकी माइंड गड़बड़ में है। वो सीधा स्कूल की टेरेस पे गया था और वहाँ बैठ गया था। हे, किसी ने चिल्लाया था। ईबो सर घुमाकर उस इंसान को देखा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो लेरिन? ईबो ने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ पूछा था। कुछ नहीं, मैं बस ये देने के लिए आया हूँ, लेरिन ने कहा था और एक फूड बॉक्स को ईबो को दिया। मुझे तुम्हारे कोई हेल्प नहीं चाहिए, तुम उसको ले जा सकते हो, वो अपनी नजर घुमाते हुए कहा था। क्रैप, मैं तुम्हें बता दूं, ये मेरे तरफ से नहीं है, ये जानगा ने भेजा है तुम्हारे लिए। वो भी तुम्हारे लिए उतना ही वरिड है जितना मैं हूँ। तुम मेरे साथ बात नहीं करना चाहता है तो ठीक है, पर काना ने काना के जैसे स्टूपिड थिंग्स मत करना, लेरिन ने कहा था और लंच बॉक्स को ईबो के हाथ में थमा कर वहाँ से चले गया था। कुछ टाइम के पहले की बात है। लेरिन का फोन बज रहा था और वो फोन पिक किया था। हाय लेरिन, ईबो तुम्हारा साथ है? वो कैसा है, ठीक है ना? जान ने पूछा था। जान का, ईबो मेरे साथ नहीं है, वो मेरे साथ फाइट किया था और मुझसे बात नहीं कर रहा था। ओके, बस मेरे लिए उसको ढूंढो और देखकर बताओ वो क्या कर रहा है, जान ने कहा था। क्या हुआ गा? तुम तुम्हारे हस्बैंड को इतनी जल्दी मिस कर रहे हो, तुम उसको ही कॉल क्यों नहीं किया? लेरिन ने पूछा था। अय्या, उसकी नंबर मेरे पास नहीं, जान ने कहा था। मैं तुम्हें भेजूं? लेरिन ने कहा था। लेरिन, जितना कहा है उतना करो, जाओ और देखकर बताओ मुझे वो क्या कर रहा है, जान ने कहा था। ओके गा, लेरिन ने कहा था और ईबो को ढूंढना स्टार्ट कर दिया था। कुछ टाइम के बाद लेरिन देखता है कि ईबो कुछ लड़कियों के साथ बैठकर खा रहा था। गा, ईबो बहुत सारी लड़कियों का पास बैठकर खा रहा था, लेरिन ने कहा था। गर्ल्स, जान ने पूछा था। हाँ, पक्का उसकी फैंस होगी, तुझे पता है ना वो सच में कितना पॉपुलर है, लेरिन ने कहा था। हो, बस मुझे ये बताओ वो खाना खा रहा है या नहीं, जान ने पूछा था। मुझे नहीं लगता। वो 2 स्पून लिया था और उसको ही चपा रहा था, लेरिन ने कहा था। आप इतनी परेशान क्यों है गा? लेरिन ने पूछा था। लेरिन, वो घर में कुछ नहीं खा रहा था, रात को भी वो मेरे पैसा भी लेने से मना कर दिया है, तो मैं परेशान हूँ। वो अपने आप को भूख में नहीं रख रहा है ना, जान ने कहा था। हाँ, मुझे पता है, उसकी टेम्पर बहुत बुरी हो जाती है, ईबो की तरफ देखते हुए लेरिन ने कहा था। रुकोगा, वो लड़कियां वहाँ से भाग रही है, लेरिन ने कहा था। क्या हुआ होगा? लेरिन ने कहा था। तुम्हारा मतलब क्या है, जान ने पूछा था। वो अपने हाथों से अपने नाक को बंद करके वहाँ से भाग रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेरिन ने कहा था। और वो देखता है कि ईबो भी वहाँ से भाग रहा था। गा, ईबो भी यहाँ से भाग गया है, लेरिन ने कहा था। सुनो लेरिन, एंट्रेंस के पास जाकर खड़ा हो, मैं फूड बॉक्स को भेज रहा हूँ, उसको ईबो को दे देना, जान ने कहा था। पर वो मुझसे बात नहीं कर रहा था, तो लेरिन ने कहने वाला था। जान उसको कट करते हुए कहा था, बस उसको दे देना, बात करने की जरूरत नहीं, जान ने कहा था। वो के, लेरिन ने कहा था। स्कूल होने के बाद वो गेट के पास चल रहा था। अब मुझे वापस कैसे जाना है, मुझे रास्ता भी याद नहीं, वो आसपास देखते हुए कहा था। मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, मुझे एक मौका मिला है, ईबो अपने आप में सोचा। पर मेरा सारे चीज उसके घर में है, ईबो ने सोचा था। अब मैं क्या करूँ, ईबो ने कहा था। और तभी एक कार आकर उसके सामने रुका था। ईबो, लेट्स गो, जान ने कहा था, जैसे कि वो विंडो से ही उसको उठाने वाला है। ईबो उसको एक ग्लेयर देता है और कुछ नहीं कहता, अंदर जाकर बैठ जाता है, क्योंकि ईबो को भी पता है उसको कोई और चॉइस नहीं इसके अलावा। फाइनली मैं वापस जा रहा हूँ। कैसे होगा अगर मैं कल स्कूल जाते वक्त अपने कपड़े और सामान को पैक कर दूँ, तो मैं यहाँ से भाग जा सकता हूँ, ईबो ने अपने आप में सोचा था। नहीं, रुको, नहीं वांगीबो, तुम ऐसे नहीं कर सकता, तुम ऐसे एक कायर की तरह भाग नहीं सकता, तुम एक अल्फा को अपने आप में से एक साथ जीतने दे सकता। तुम यहाँ से भाग गया तो यही हुआ ना, तुम पहले ही अपने आप से हार मान चुका है, ये वो अपने आप में सोचा था। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, कुछ भी हो उसको मेरे सामने झुका कर ही रहूंगा, ईबो ने अपने आप में सोचा था। हाँ, ऐसा मैं जरूर करूंगा, ईबो ने कहा था। ईबो को नहीं पता चला कि वो लास्ट लाइन वो सच में बाहर कह दिया था, और वो उतना आवाज से कह दिया कि जान तो सुन सकता है। तुम क्या जरूर करोगे ईबो, जान ने पूछा था। हाँ, नथिंग, ईबो दूसरी तरफ देखते हुए कहा था। हाँ, बिल्कुल एक बच्चा है, जान सोचते हुए चकल कर रहा था। कुछ टाइम के बाद वो लोग पहुंच गया था। ईबो जल्दी से कार के बाहर निकलकर घर के अंदर चल गया था। उसको क्या हुआ, जान अपने आप में सोचा था। ईबो अपने रूम में जाकर डोर बंद किया था। वो जल्दी अपने कपड़े को बदल दिया था और नीचे आ गया था। हो ईबो,
तुम अपने कपड़े को भी बदल लिया? जान ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा था। ईबो उसके सामने आकर खड़ा हुआ था। ये वापस लो, थैंक्स फॉर योर केयर, पर मुझे नहीं चाहिए। और तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे स्टूपिड थिंग्स करके मुझे अप्रोच कर पाओगे तो तुम गलत हो। ईबो फूड बॉक्स को टेबल पर रखते हुए कहा था। जान सैडली सब कुछ देख रहा था। उसको नहीं लगा कि ईबो बॉक्स को ऐसा वापस दे देगा। कुछ टाइम के बाद ईबो पानी पीने के लिए नीचे आया था। ईबो आसपास देखता है पर जान नहीं मिलता और वो अपने रूम में भी वापस नहीं आया था। आंटी, जान गा कहाँ है? ईबो ने कहा था। ईबो 1 मिनट सोचने के बाद कहा था, क्योंकि उसको लगा कि उसको फॉर्मली बुलाना ठीक नहीं होगा। सर ने बस आपको स्कूल से पिक करके यहाँ ड्रॉप करने के लिए आया था। वो वापस से अपने वर्क के लिए चले गया था, जिन्नी ने कहा था और ईबो ने नोट किया। रात को जान अपने वर्क से वापस आया था और अपने रूम के अंदर चले गया था और वो देखते है कि ईबो बेड में बैठकर अपने फोन के साथ कुछ खेल रहा था और वो चुपचाप अंदर आया था और अपने कबोर्ड को खोला था, कुछ कपड़े निकाला था और अपने शर्ट के बटन्स खोल रहा था। ईबो साइलेंटली शाहजहान की सारी मूवमेंट देख रहा था और अपने सर उठाकर जान को देखा था। हे, तुम क्या कर रहे हो और अपनी शर्ट क्यों उतार रहे हो? ईबो ने स्कैरिंग एक्सप्रेशन के साथ पूछा था। मैं अपने कपड़े बदल रहा हूँ, जान ने कहा था। तुम इतना शेमलेस हो, बाथरूम में अपने कपड़े बदल नहीं सकते? ईबो ने एलिंगली कहा था। पहली बात, ये मेरा रूम है, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, जान ने कहा था। ईबो जान की तरफ ग्लेयर कर रहा था। ओके फाइन, तो फिर मैं चले जाता हूँ, ईबो ने कहा था और वहाँ से चले गया था। वो इतनी जिद्दी क्यों है? जान ने अपने आप में सोचा। अपने कपड़े बदलने के बाद जान नीचे आया था। जिन्नी फूड को टेबल पर अरेंज कर रहा था। ईबो आकर डिनर करो, जान ने कहा था। ईबो लेजीली चलकर डिनर टेबल के पास आया था। कम्प्लीटली शांति छाया हुआ था। जान ईबो की तरफ देखा था जो अपने खाना खाने में बिजी था। जान हमेशा चाहता है कि ईबो बात की शुरुआत करे, पर ईबो जान से अपने आप एक वर्ड भी नहीं बोलता था। तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है ईबो? आखिर में जान को ये पूछना पड़ा जब उसको लगा ईबो तो कुछ बोलेगा नहीं। ईबो ने अपने सर उठाकर जान को देखा। ठीक है, ईबो ने कहा था। कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें पसंद है? जान ने फिर से पूछा था। कुछ भी नहीं, ईबो ने कहा था। तुम्हारा मतलब क्या है? जान ने एक आईब्रो उठाते हुए कहा था। मुझे कोई भी सब्जेक्ट पसंद नहीं, ईबो ने कहा। ओह, तो तुम्हें क्या पसंद है? स्पोर्ट्स, गेम्स, जान ने पूछा था। नो, ईबो ने कोल्डली कहा था। जान तो इस बात से पूरी तरह डिसअपॉइंटेड हो चुका था। वो तो एक फ्रेंडली टॉक चाहता था ईबो के साथ, पर लगता है ईबो को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। ओके, ये अच्छी बात है, तुम कुछ पसंद नहीं करता। मुझे लगा तुम अपने क्लासेस को स्किप करके सैड होगा, तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम इस वीक के लिए अपनी क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। हनीमून का टिकट नेक्स्ट वीक किया था, जान ने कहा था। ईबो जो कि अपने खाना खा रहा था, ये सुनते ही काशना शुरू कर दिया। तुम्हारा मतलब क्या है? ईबो ने पूछा था। और यहाँ हमारे ये पार्ट इंड होती है। पता नहीं, शायद वीडियो थोड़ा छोटी होगी बिकॉज अभी म्यूजिक रुका तो मैंने रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया था। आपको पता है अब टाइम क्या हो रहा है? सुबह की 2 बजे। क्या पता वो लोग फिर से म्यूजिक शुरू कर दे, क्योंकि स्पीकर तो पड़े हैं। ये 2 दिन तो मैं टॉप ईबो का फैन फिक्शन ढूंढने में लग गई थी। मुझे तो कुछ खास पसंद नहीं आई, पर एक वन शॉट पसंद आया था, उसको शेयर करने के लिए कोशिश करूंगी। ऑथर की परमिशन के लिए वेट कर रही हूँ, जैसे ही परमिशन आ जाए वो देख लूंगी, क्योंकि इस फैन फिक्शन बहुत बड़ी है, हमें बहुत लंबा सफर तय करनी है। होप यू लाइक दिस पार्ट, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय।